गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। दुमरुल, गुंदुज और चारी को जिंदान में डाल दो। जब तक सच्चाई ना मालूम हो जाए ये वहीं रहेंगे। भाई आंखें खोले अपनी। भाई ये सोचिएगा भी नहीं कि आप अपने बेटे को बचा लेंगे। इस मामले की तहकीकात में रुकावट नहीं डालिएगा। ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे गुंदुज सरदार। मशवरा नहीं मांगा तुमसे। कमांडर बोर्शिगिन, मैं इस इलाके में हलाकू खान का जासूस हूं। इनके और साथी आते होंगे, निकलना होगा हमें। गुंदूज सिपाही कहाँ गया है? पता होता तो भी नहीं बताता। उस्मान! साहब जी! गुंदूज के जिंदान में रहते हुए मैं यहाँ इंतजार नहीं कर सकती। उसके पास जाना ही होगा मुझे। अर्तुगरुल सरदार को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी मैं। इन दोनों को मार डालो। मैं आ गया हूं बेटा। बाबा, ये कहां से पहुंच गया? हमला करो। ये लो, हिफाजत करो अपनी।
हम आ गए सरदार। और तुरुल, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो सिपाहियों, भागते गाओ। साहब जी। भाई, हमारे बाबा आ गए हैं भाई, होश में आइए, बाबा आ गए हैं। आंखें खोलो अपनी बेटा। उस्मान, मुझे बताओ यहाँ क्या हुआ था। उस्मान। साहब जी। साहब जी मेरे बेटे। साहब जी, उस्मान, मैंने पूछा यहाँ क्या हुआ था। मैं शिकार के लिए आया था बाबा। जब भाई को मालूम हुआ तो ये मेरे पीछे आ गए। इल्बिल की खातून के सिपाहियों पर हमला हुआ था। हम छुप कर देख रहे थे। हमलावरों ने हमें देख लिया और हमारे पीछे पड़ गए। मैंने मना किया था तुम्हें शिकार के लिए उस्मान। क्यों तुमने मेरी बात नहीं मानी? क्यों मेरा हुक्म नहीं माना उस्मान? बाबा। साहब जी। भाई। बेटा, ये होश में आ गया। मेरा शेर। कैसे हैं आप भाई? कैसे हो मेरे बेटे? ठीक हो तुम? जी बाबा। शाबाश मेरा शेर बेटा, शाबाश मेरा शेर बेटा। शुक्र है। सिपाहियों, वापस चलेंगे। आज तक भाई तुम्हारी मदद करेंगे। चलो चले। आ जाओ बेटा, उठो, आओ, हिम्मत करो। उस्मान, संभालो अपने भाई को। ओज, गुनकुत, जाओ पीछा करो उनका, छोड़ना नहीं उन्हें। भाई, अब हम क्या करेंगे? हम फौरन वापस चलेंगे बम से। इल्बिल के खातून और उमर साहब को बताएंगे कि मेरा बेटा गुंदूज बेगुनाह है। उसके खिलाफ जाल बिछाया था किसी ने। ठीक है भाई, जैसा आपका है। चलो। क्या हुआ कमांडर बोर्चिकिन? हम महल नहीं जा सकते, यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अमीर बाउद्दीन को पैगाम भेजकर तफसील से आगाह करेंगे और उनसे कहीं और मुलाकात करेंगे। ठीक है आपने। चलो जंगल की तरफ चलते हैं हम। और तुम दोनों एक साथ मत चलो, एक आगे की तरफ चलो और दूसरा पीछे की तरफ। जो हुक्म आपका। चलो। बमसी, जाओ गुंदूज को मेरे पास लाओ। उमर साहब और इल्बिल के खातून को बताना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। जो आपका हुक्म भाई। आइए अर्तुरुल सरदार, तलाश कर लिए कातिल? उन कातिलों ने मुझ पर और मेरे बच्चों पर भी हमला किया था।
वो जल्द पकड़े जाएंगे। सिपाही ताक़ुब में है। यानी आपने उनसे बदला नहीं लिया। जब आप कातिलों को तलाश नहीं कर सके तो वापस क्यों आए हैं अर्तुरुल सरदार? मेरे बेटों उस्मान और साफजी ने वो लड़ाई देखी थी। कातिलों ने उन्हें भी मारने की कोशिश की। आपके बेटे ने पहले हमारे सिपाहियों को मारा, फिर वो जिंदान से फरार हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद मैं आप पर कैसे यकीन कर सकता हूं अर्तुरुल सरदार? ये क्या कह रहे हैं उमर साहब? आप कैसे कह सकते हैं कि वो फरार हो गया है? ये आप मेरी बेटी से पूछ सकते हैं। इसने अपनी आंखों से गुंदूस को जिंदान से फरार होते हुए देखा है। आप जिंदान क्या करने गई थी बिल्की खातून? बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? अपने सिपाहियों से कहो कि तलवारें नियाम में रखें। नीचे रख दो तलवारें। दरवाजा बंद कर दो। मेरी बेटी उसे मेरे पास लाने जिंदान गई थी। मैं उससे पूछगछ करके सजा देना चाहता था। सरदार, सरदार आप ठीक तो हैं? मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। सरदार, सरदार आप ठीक तो हैं? या अपने सिपाहियों को कहो कि गुंदूस को मेरे पास लाएं, या फिर तुम आज अपनी जान से जाओगे। यही मेरा आखिरी फैसला है। तलवार ले लो इसकी। बाबा अपने सिपाहियों से कहो तलवारें फेंक दें। फेंक दो अपनी तलवारें। सरदार, खोलो दरवाजा। सरदार, मेरे कैदी को जिंदान से निकालने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? जवाब दे। अपनी हद पार की है आप लोगों ने। यह फैसला मुझे करना था। आपके हथियार मेरे पास होंगे और आप दोनों नजरबंद रहेंगे। अगर दोबारा कोई हिमाकत की तो मेरी तलवार इंतजार नहीं करेगी सर तन से जुदा करने में। बाबा बिलबिलगे खातून, अपने बाबा को इनके कमरे में ले जाए। अब्दुर्रहमान, उमरुल्लाह और इनके सिपाहियों के हथियार जमा करो। जो आपका हुक्म भाई। बमसी, चारी को लेकर आओ, यहां उससे बात करनी है। जो आपका हुक्म भाई। मेरे गुस्सीले गुंदूस, अर्तुरुल ने तुम्हें जिंदान में इसलिए डाला ताकि तुम जिंदा रह सको। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। मेरे बच्चों, मेरा उस्मान,
कहाँ चले गए थे तुम? साहब जी, शुक्र है तुम लौट आए। ये क्या हो गया तुम्हें? कुछ खास नहीं, बस छोटा सा जख्म है। मैं शिकार पे गया था और भाई पीछे आ गए मेरे। जब हम वहां से भागने लगे तो कुछ हमलावरों ने हमें पकड़ने की कोशिश की। आसमान, आखिर शिकार पर तुम अकेले क्यों गए जो साहब जी को तुम्हारे पीछे आना पड़ा? बाबा ने मना भी किया था तुम्हें, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। आज से मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखूंगी। आई बात समझ में? अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आ जाओ। हाइमा खानम, खबर मिली है कि गुंदूज सरदार कैद खाने से फरार हो गए। फरार हो गया? कैसे फरार हो गया? आखिर कहाँ गया वो? कुछ मालूम नहीं हाइमा खानम, उन्हें तलाश किया जा रहा है। भाई अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए फरार हुए होंगे दादी। तलाश करने गए होंगे हमें। दुआ है कि वो शिकार गा ना जाए, वरना मुश्किल में फंस सकते हैं। या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख। खुश आमदीद ईरन खातून, यहां आमद कैसी हुई आपकी? मैं यहाँ एक जरूरी काम से आई हूँ। बताइए, क्या खिदमत कर सकता हूं मैं? गुंदूज सिपाही, उनसे मिलना चाहती हूँ मैं। सुना है कि वो जिंदान में है। जिंदान में थे, अब फरार हो चुके हैं। फरार हो चुके हैं? अर्तुगरुल सरदार ने उस्मान और साफची को तलाश किया तो अब गुंदूज गायब हैं। ढूंढ लेंगे उन्हें भी। लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हैं? दोस्त हैं हम दोनों बचपन से, तो इस मुश्किल वक्त में मैं उनसे मिलना चाहती थी। बहुत शुक्रिया आपका। ईरन खातून, खुदा के लिए अर्तुगरुल सरदार को कुछ मत बताइएगा। गुंदूज के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। उसने मेरे लिए खुद को खतरे में डाला है, उसे बचाना मेरा फर्ज है। गुंदूज कहाँ है जारी? सरदार, उसने कहा मेरे भाई मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। अब कहाँ है बताओ मुझे। जारी, देखो बेटा, कोई मुश्किल खड़ी ना हो जाए, इसलिए जो भी मालूम है सब बता दो हमें। शाबाश, डरो नहीं। मुझे नहीं मालूम सरदार। मैं भाइयों के लिए जा रहा हूं, यही कहा था उसने मुझे। जारी, देखो बेटा, तुम लोगों ने पहले भी झूठ कहा था, नहीं बताया था कि तुम लोग कहां थे। कहा कि घुड़सवारी का मुकाबला कर रहे थे। तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? सच सुनना चाहता हूं मैं। देखो, अगर खामोश रहोगे तो गुंदूज को बेगुनाह साबित नहीं कर सकेंगे और न ही उमरुल्लाह के सिपाहियों के कातिलों को तलाश कर सकेंगे। बता दो मुझे, तुम दोनों उस दिन कहां गए हुए थे? सरदार,
ये एक मोहब्बत की कहानी है। उमरुल्लाह के सिपाहियों से लड़ाई के वक्त कुंदूस भाई एक लड़की के साथ थे। कहां की है वो लड़की? तुर्क नहीं है सरदार। क्या नाम है उसका? इरन, जमींदार यानिस की बेटी। ये भी लीजिए। क्या हो गया इन्हें? बाबा 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 बाबा, ये क्या हो रहा है मेरे बाबा को? आप कुछ करें ना, मेरे बाबा को क्या हो रहा है? हौसला रखो, मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा। जल्दी कुछ करें। बाबा को कुछ नहीं होगा। बाबा बाबा, क्या हो रहा है बाबा? मुझे माफ कर देना मेरे बच्चियों। बाबा बाबा, मुझे माफ कीजिएगा। बाबा 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 बाबा, हमें छोड़ के मत जाए। आपके बगैर हमारा क्या होगा? हम कैसे रहेंगे बाबा? बाबा 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 मत जाए। बाबा मत जाए बाबा। अर्तुरुल इसे हर जगह तलाश करेगा। वो यहां नहीं पहुंच सकता। लईस, अगर एक अच्छा शिकारी बनना है तो पहले शिकार पर नजर रखो और फिर अचानक उस पर हमला करो। काराबेला, तुम्हें यकीन है अर्तुरुल ने तुम्हारा ताकुब नहीं किया? बिल्कुल जनाब, मुझे पूरा यकीन है। इसका क्या करना है जनाब? इसे यहां क्यों लेकर आए? मारकर फेंक देते इसे जंगल में। मौत से भी बदतर कर देंगे इसकी हालत हम। कल तक इसे यही रहने तो जंगल में फेंका तो उसके साथी से तलाश कर लेंगे। ये खंजर इसके साथ साथ इसके बाप का भी खात्मा करेगा। गुंदूस के खंजर से अमूर सरदार का आज कत्ल होगा। अर्तुरुल के सराय में रियासत का एक बेगुनाह सरदार हमारे हाथ से मारा जाएगा, वो भी गुंदूस के खंजर से। गुंदूस को नशावर दवा दी है मैंने। ये अभी बेहोश है और जब तक होश आएगा इसे, ये एक सफाक कातिल बन चुका होगा। साउथ में महाज खुल जाएगा और हम लोग यहां की हर चीज पर कब्जा कर लेंगे। सब कुछ हमारा हो जाएगा, हमें कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। तारा, काराबेला, मेकिस के पास जाओ तुम लोग। पहले तारा उससे बात करेगा। अगर मेकिस ने हमारी बात ना मानी तो फिर काराबेला समझाएगा उसे। एक सिपाही कुंदूस पर मुसलसल अपनी नजर रखेगा। ये जैसे ही साउथ में दाखिल होगा, इलबिल के खातून को उसके बाबा के कातिल के बारे में बता दूंगा मैं। चलो।
गद्दार बहुद्दीन, अर्तुरुल भाई का हुक्म था कि इन्हें हरगिज मारना नहीं है, सिर्फ इनका पीछा करना है और मालूमात हासिल करनी है। जाओ, उनके करीब जाकर खड़े हो। अमीर बहाउद्दीन, उन्हें संदूक के बारे में कैसे मालूम हुआ? ये मैं कैसे बता सकता हूं? संदूक रवाना होने के बारे में सिर्फ आपको मालूम था। ये राज आपकी जानिब से खुला है। मेरी जानिब से? वैसे तो आप लोग भी ये बात जानते थे। मुमकिन है कि आपके साथ ही ने मुखबरी की हो। ये क्या बकवास है? रुक जाओ, हथियार अंदर रखो अपने। मेरे जहन में एक और शख्स है जो ये कर सकता है, जिस पर मुझे पूरा शक है। कौन है वो? अर्तुरुल सरदार। अर्तुरुल सरदार पे आपको शक क्यों है? जरा सोचो, कमांडर काराबोरो जब महल में आए तो वो वहीं मौजूद था। शक की वजह यही है। उसके बाद जब वो महल से रवाना हुए तो पता चला कि किसी ने हमारे सिपाहियों और खुफिया कमरे पर हमला किया था। हो सकता है उन्हें भी संदूक चाहिए हो। सोचो जरा। हलाकू खान हमें इस गलती पे हरगिज माफ नहीं करेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी क्या गलती है? मैंने तो संदूक काराबोरो के हवाले कर दिया था। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। बस मेरा काम इतना ही था। भूलना मत कि काराबोरो की मौत तुम्हारे इलाके में हुई है। देखें, सोत में पहले ही गर्मा गर्मी है। ऐसा करता हूं, मैं अर्तुरुल सरदार को एक मकतूब भेजकर तहकीकात का मुतालिबा करता हूं। सुल्तान से बात कर लूंगा मैं। फिक्र मत करो तुम, उससे जल्द सजा दिलवाएंगे। मैं अपने लश्कर के साथ फौरन अर्तुरुल के कबीले पर हमला कर देता हूं। और अगर संदूक अर्तुरुल के पास हुआ तो हम उसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। बोर्जिगिन सही कह रहा है। ये काम हमें खुफिया तौर पर ही करना होगा। एक बार हमें संदूक मिल जाए, उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। समझ गए? अब जाओ, जाकर संदूक का पता लगाओ। इन सबको मारकर यहीं फेंक देते हैं तुर्गत। हलाकू का असल जासूस कौन है पता लगाना होगा। उसके बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सब्र रखो, देखते हैं। ओस, तुम इस दरिया की तरफ जाओ और चारों जानिब देखो। अपने साथ 40 आदमी ले जाओ। जो आपका हुक्म भाई। दुमरुल, तुम सोद के मरकज में तलाश करोगे। एक एक करके
हर गार, हर गोदाम, सब जगह देखो। अगर कोई मिले तो उसे फौरन मेरे पास लाओ। मैं खुद लूंगा उससे मालूमात। बेफिक्र हो जाए भाई। याद रखना, हमें कातिलों के साथ साथ गुंदूस को भी तलाश करना है। भाई, अमीर बहाउद्दीन ने मकतूब भिजवाया है। क्या लिखा है भाई? उमर सरदार को इस इलाके से निकाल दिया गया है, यह खबर पहुंची है उन तक, और यह भी कि सिपाहियों को कत्ल किया गया। वो अपना एक कमांडर भेजेंगे जो तहकीकात करेगा इस मामले की। ये हमारे खिलाफ एक और साजिश है। उमूर सरदार के सिपाही हमारे करीबी इलाके में मारे गए हैं और वो इसका इल्जाम अर्तुरुल के बेटे पर लगा रहे हैं। लईस, किसने किया है ये? नहीं मालूम जनाब। हो सकता है जो खबर हमने सुनी है वही सच हो। बेवकूफ हो तुम लईस, अक्ल नहीं है तुम्हारे पास। ये सब कुछ काई कबीले वालों ने नहीं बल्कि उन बागियों ने किया है। सऊद पर अपना कब्जा जमाने की ख्वाहिश रखते हैं वो बागी। जनाब, आखिर इससे बागियों को क्या हासिल होगा? तुम अब तक नहीं समझे लईस? वो लोग सऊद का माहौल खराब करना चाहते हैं ताकि वो अपना मकसद आराम से हासिल कर सके। तेवक्लेस की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है मुझे। उसके पास उन बागियों के बारे में मुकम्मल मालूमात हैं। तलाश करो उसे। उसकी तलाश जारी है जनाब, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला अभी तक। कुछ भी करो लईस, कोना कोना छान मारो, उसे लेकर आओ। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह तुम्हें सब्र अता फरमाए बेटी। शुक्रिया। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। शुक्रिया अर्तुग साहब। आपके बाबा की तदफीन के इंतजामात करने का हुक्म दे दिया गया है। आप जब तक चाहें हमारे साथ इस कबीले में रह सकती हैं, लेकिन अगर आप जाना चाहें तो मैं अपने मुहाफिजों को कह देता हूं, वो आपको बाहिफाजत जहां आप जाना चाहें वहां पहुंचा देंगे। जी ठीक है, मुझे ये फैसला करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। थोड़ा संभल जाएं हम। बेटी, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अपनी बहन का तुम ही एक सहारा हो।
आप बहुत अच्छी हैं। आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, हमारी उम्मीद से भी बढ़कर। आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी मैं। कोई एहसान नहीं बेटी, ये तो हमारा फर्ज था। एक बात बताओ बेटी, तुम्हारे बाबा की हालत इतनी खराब नहीं थी, क्या इनसे मिलने के लिए कोई आया था यहाँ? कैसी हार के लिए परेशान थी तुम? यहाँ से निकलना होगा मुझे। गुंदूस के बगैर मैं यहां से नहीं जा सकता अर्तुग भाई। आप पूरी तरह होशियार और मोहतात रहिएगा। साबजी भाई और मैं जब जंगल में दुश्मनों से लड़ रहे थे, उन आदमियों के चेहरे छुपे हुए थे, लेकिन मैंने कुछ देखा था। क्या देखा? अर्तुरुल सरदार को सब पता चल चुका है मेरे भाई।